हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एंड किसी ने सुबह की रीडिंग में पूछा था कि मैम ये कौन सा डेक है। ये डेक देखो, मैंने डेक पूरा सामने रख दिया है। ये डेक है चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड्स डेक। ओके, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था इसे। रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लें एंड बची हुई को जाने दें। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के प्यारे प्यारे पर्सन्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, क्या महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। ओम नमः शिवाय। सो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है क्रिएशन। आपको चाहे वो दिखाएं चाहे वो ना दिखाएं, लेकिन 24/7 उनके ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ आप चलते रहते हो। आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपके साथ मिलकर वो फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इस रिश्ते को और गहराई से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पेशेंस रख के सुलझाना चाहते हैं। एंड ये पर्सन ऐसे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब तक नहीं बताएंगे आपको कि वो कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं या फिर ये आपको कितना चाहते हैं। तो ये पर्सन जब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव नहीं हो जाती, या फिर जब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर फैमिली है मान नहीं जाती, या फिर करियर इशू हैं, तो जब तक उनके करियर स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक ना नहीं दिखाएंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, या फिर इस रिश्ते के लिए वो क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, या फिर आपकी उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके बारे में सोचते नहीं हैं। ये आपके बारे में 24/7 सोचते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रीम्स भी आपके बारे में देखते हैं और आपके साथ डेफिनेटली मिलकर बहुत ही प्यारा सा फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। बॉटम में है इनसिक्योरिटी। इन्हें समटाइम ऐसा भी लगता है कि अगर इन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो ऐसा ना हो कि ये परमानेंटली आपको अपने पास से खो दें। आपको खोने का डर, आपको खोने का फियर इन्हें सताता है। हो सकता है इन्हें नाइटमेयर्स भी आते हों जिसमें इनको दिखता हो कि ये एक्शन नहीं ले पाए और आपने किसी और का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया या फिर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो आपको खोने से डरते हैं ये। अगर आप में से कई व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि अगर हम इनसे कम बात करें या इन्हें इग्नोर करें तो क्या इन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? येस, डेफिनेटली पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे। ये पर्सन ऐसे हैं कि अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी नहीं बताते फ्रेंडली होकर किसी को भी, लेकिन अंदर से इनको बहुत इनसिक्योरिटी रहती है कि जिससे ये प्यार करते हैं वो पर्सन कहीं इनको छोड़ के ना चला जाए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। फेथ, आपके पर्सन को ना आप पर पूरा विश्वास है। उनका मानना ये है कि आप एक ट्रस्टवर्दी, लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सन हो। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और हो सकता है आपके पर्सन भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। एंड आप दोनों पर एंजल की, डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, उनका प्रोटेक्शन कवर है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में कुछ नहीं सही चल रहा है तो इन फ्यूचर कुछ भी सही नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एंजल्स टाइम टाइम पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं। आपको सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, आपको फेदर्स दिखते हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। तो डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ हैं जो आपको टाइम टू टाइम पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है या फिर आपके पर्सन को, तो वो ज़्यादा टाइम तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फाइनली आप दोनों को ही जीतना है। एंड डेस्टिनी, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो, एक दूसरे का भाग्य हो, एक दूसरे का लकी चार्म हो। आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो, भाग्य में, लक में, लकी चार्म में विश्वास रखते हो। एंड आपके पर्सन का मानना ये है कि आप दोनों को भाग्य ने मिलाया है और भाग्य ही आप दोनों को एक करेगा। बस आपको फेथ बना के रखना है, विश्वास बना के रखना है और पेशेंस रखने हैं। और चेक करते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए।
ये कार्ड है हमारा सर्विस। ओके, हो सकता है आपके पर्सन के घर में कोई फैमिली मेम्बर ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा बीमार हो, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन की खुद की हेल्थ अच्छी ना हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ना परेशान से हो गए हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी हो रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, उनको क्रेविंग हो रही है कि उन्हें आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, या फिर हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक ना चल रही हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों की फैमिलीज़ में या फिर आप लोगों की खुद के साथ चल रहे हैं, इनकी वजह से जो वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दे, या फिर इनके घर में कोई फैमिली मेम्बर बीमार है तो इन्हें लगता है कि वो बचेगा नहीं या बचेगी नहीं, जिसकी वजह से इनका मैक्सिमम अटेंशन उनकी तरफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका अटेंशन आप नहीं है। 24/7 इनके माइंड में आप भी रहते हैं, लेकिन उसको ये शो नहीं करते। डिस्कवरी, डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने डिवाइन को, सुप्रीम पावर को, आप दोनों का कनेक्शन सरेंडर कर दिया है और आपके पर्सन ने उनको सौंप कर ये बोल दिया है कि आप जो भी करोगे अच्छा करोगे। और हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको भी यही बोला हो कि भगवान, ईश्वर जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो एंड डेफिनेटली औरों की हेल्प करो। और आपके पर्सन भी औरों की हेल्प करते हैं, काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है, लॉयल पर्सन है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है। अगर मैं आपके पर्सन के चक्रास की बात करूं तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उनका रूट चक्रा, उनका सैक्रल चक्रा, उनका थर्ड आई चक्रा, उनका क्राउन चक्रा, ये चक्रास कम उनके एक्टिवेट हैं या फिर ब्लॉक हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन का रूट चक्रा एक्टिव होना शुरू हो गया है और आपके पर्सन काफ़ी डाउन टू अर्थ हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। और जो बार बार इनसिक्योरिटी का कार्ड आ रहा है वो ये बताता है कि अब बहुत जल्दी वो इनसिक्योरिटी से बाहर निकलेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, फेथ रखेंगे, कॉन्फिडेंट बनेंगे। एंड सोलमेट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को आप दोनों के कनेक्शन की असलियत समझ में आ चुकी है कि आप दोनों का कनेक्शन कोई आज या कल या फिर इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। और इस कनेक्शन में डेफिनेटली भगवान ने भाग्य लिखा है आप लोगों का, और जिसने मिलवाया है वो अपने आप सब कुछ सही कर भी देगा, आपके पर्सन का ये मानना है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है एंड कब तक हो सकता है। ओम साईं राम, बिटर स्वीट, वाओ, वो खट्टी मीठी कुछ मेमोरीज आपके साथ शेयर कर सकते हैं। उनका इमीडिएट नेक्स्ट मूव ये हो सकता है कि वो कुछ खट्टी मीठी यादें, ठीक है, अपनी पुरानी लाइफ की, अपने बचपन की, या फिर आपके साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करें। थोड़ा सा हंसें, थोड़ा सा रोएं, थोड़ा सा गुस्से में आएँ, थोड़ा सा मुस्कुराएं। और गॉसिप, वही चीज़ यहाँ आई है, वही चीज़ यहाँ आई है। तो डेफिनेटली अगर वो आपसे बहुत कम बात कर रहे हैं, काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन ना बहुत सारी आपसे बातें करने वाले हैं और खुल के अपना दिल का हाल बयां करने वाले हैं, लेकिन क्लियरली अभी भी कुछ नहीं बताएंगे। सो ऐसी चीज़ें चलेंगी कि जेस्चर सेंड करेंगे, बातों के ड्यूरिंग कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताएंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, रियल में लव करते हैं नहीं करते हैं। आपके ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा, सेल्फ वर्थ, वो अपनी वर्थ समझेंगे, आपकी वर्थ समझेंगे, इस कनेक्शन की वर्थ समझेंगे। और अगर उनसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों के लिए गिल्ट फील करेंगे, रिग्रेट फील करेंगे और सॉरी बोलकर इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहेंगे। एंड डिस्पोंडेंस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको ये कह सकते हैं कि अभी टाइम फेवर में नहीं है, तो अभी आपको और उनको थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्योंकि जब चीज़ें उनके फेवर में होंगी, आपके फेवर में होंगी, तभी एक्शन आगे ले पाएंगे। विक्टिम, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करें और ऐसा जताने की कोशिश करें कि जैसे सब कुछ गलत इस रिश्ते में उन्हीं के साथ हुआ है, वो विक्टिम है और आपने उनके साथ बुरा किया है। लेकिन वो भी उनका एक तरीका है चीज़ों को रीस्टार्ट करने का, तो आप लोग माइंड पे मत लेना। अगर चीज़ें रीस्टार्ट होती हैं तो डेफिनेटली इस कनेक्शन को एक नया मौका देना। आपके लिए क्या गाइडेंस है, फाइनली हम चेक कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है वर्कोहोलिक, आपको अपने वर्क पे ध्यान देना है, अपने कार्य क्षेत्र पे ध्यान देना है, अपनी इनकम पे, अपनी अबंडेंस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, और अगर आप
घंटों बैठ के इस कनेक्शन के बारे में सोचे जा रहे हो और काम को इग्नोर कर रहे हो, तो आपको काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस और आपके पर्सन से जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। इस रिश्ते को एक नया मौका देने की ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स आपके लिए। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Bye for now. Have a good day and take care. For more clarity, you can book your personal paid readings too, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।